हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्ब्स। एज वी नो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, सो वी विल नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वर्ब्स। तो अगर हम वर्ब्स की बात करें तो पहले वर्ब्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्ब्स होती क्या हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वर्ब्स क्या है। वर्ब होती है एक्शन वर्ड। क्या होती है? एक्शन वर्ड। यानी जिस किसी शब्द से, किसी एक वर्ड से किसी एक्शन का होने का पता चलता है, मतलब कि किसी काम के होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो वर्ब की अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? पहली होती है हमारी प्रेजेंट, दूसरी पास्ट, और फिर होती है पास्ट पार्टिसिपल। ये तो 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इसके आगे हमारी आईएनजी फॉर्म में भी होती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और एक हमारी सिंगुलर फॉर्म में भी वर्ब होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर वर्ब सिंगुलर होती है तो वर्ब के साथ में हम एस या ईएस लगा देते हैं। पहले समझते हैं क्या है। प्रेजेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम V1 से डिनोट करते हैं। पास्ट फॉर्म जो होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म, जिसको V2 से डिनोट करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, V3 से डिनोट करते हैं। और जो आईएनजी फॉर्म होती है, बहुत जगह हम आईएनजी फॉर्म देखते हैं वर्ब के, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। कई बार कई जगह पर हमें चाहिए होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर वे में, मतलब कि सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी नीड टू फॉलो। तो रूल 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रूल 1 देखते हैं क्या है। रूल 1 हमारा कहता है कि अगर हमारी वर्ब है, वर्ब में हमें क्या करना है, ईडी। और फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म में फिर से ईडी लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। आपने देखा होगा कि तरह तरह की वर्ब्स होती हैं। किसी वर्ब में ईडी लग रहा होता है, किसी में आईईडी लग रहा होता है, किसी में कोई लेटर डबल हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे रूल समझेंगे कि हाँ कहाँ पर किस तरीके से वर्ब्स बनती हैं। तो पहला जो हमारा रूल है, वो फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि हमें सबसे पहले से जो बेसिक रूप है वर्ब का, जो सबसे बेसिक रूप है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब लिखी है और उसका मीनिंग भी लिखा है। वर्ब में हमने क्या लिखी है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है। फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, जोड़ना। जोड़ने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ऐड। तो अगर मुझे इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो मैं क्या करूँगा, ऐड लिखने के बाद इसमें ईडी और जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा एडेड। ठीक है, और अगर मुझे इसी की थर्ड फॉर्म बनानी होगी तो भी हम क्या करेंगे, ऐड लिखेंगे, फिर इसमें ईडी जोड़ देंगे, एडेड। और अगर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बनानी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या है, ऐड। तो ऐड हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ में हम लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा एडिंग। और जब हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। जैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म है ऐड, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, एस। ठीक है, और एस कब लगता है और ईएस कब लगता है ये समझ लेते हैं। अगर हमारी वर्ब एंड हो रही होगी एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड, अगर इनमें से किसी लेटर पे हमारी वर्ब एंड होगी तो उसमें हम लगाएंगे ईएस। नहीं तो हम बाकी की वर्ब्स में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे ये हमारा ऐड वर्ड है, ऐड क्या है, एक वर्ब है, तो ये इनमें से किसी भी लेटर पर एंड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एस लगा दिया। और यहीं पर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ले लेता, कोई वर्ब ले लेता एक टीच। टीच भी एक वर्ब है। टीच का मतलब क्या है, पढ़ाना। तो अगर मैं टीच वर्ब ले लेता तो यहाँ पर है सी एच। तो सी एच अगर मुझे इसमें ये लगाना होता है, ई एस लगेगा या क्या लगेगा, देखना होता कि मुझे एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। तो इसमें मैं देखूँगा लास्ट के जो लेटर्स हैं हमारे सी एच है। सी एच अगर आ गया तो इसमें अगर मुझे ई एस लगाना होगा तो ये हो जाएगा टीचर्स। ठीक है, इसमें ई एस लग जाएगा। तो बाकी के सब जगह एस लग जाता है, और जहाँ पर ये ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, लास्ट में लेटर आते हैं, वहाँ पर ई एस लग जाता है। आगे इसको और सीखेंगे हम, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ समझने के लिए।
जैसे अब यहाँ पर हमारी दूसरी वर्ब है अलाउ। अलाउ इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसमें भी क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, अलाउड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, अलाउड। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर इसकी वर्ब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलाउंग, अलाउइंग। और यहाँ पर हो जाएगा अलाउज, एस लग जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारी वर्ब बन जाती है। जैसे आस्क लिखा है यहाँ पर, आस्क में हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बना देंगे इसका, आस्क्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी, आस्क्ड। और अगर हमें आईएनजी लगाना होगा तो क्या करेंगे हम, आस्क्ड। और यहाँ पर इसमें हमें एस या एस लगाना होगा तो ये आस्क्स हो जाएगा। इस तरीके से वर्ब्स हो जाएगी। ये बाकी की वर्ब्स आपके लिए हैं, आप अपने आप से बनाओगे, इनमें लिखोगे। जैसे हमारा क्या लिखा, बॉइल, तो क्या हो जाएगा, बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या गलत लिख दिया, आस्क्ड नहीं, आस्किंग। यहाँ पर जो हमें लिखना है आस्किंग, सॉरी ये वाला वर्ड। तो जैसे जैसे बॉइल है, एक बॉइल भी एक बार करा देता हूँ। तो बॉइल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉइल्ड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, बॉइल्ड। और आईएनजी फॉर्म में हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइल्स। तो ये बाकी की जो वर्ब है, बोरो, कॉल और हेल्प, ये आप अपने आप करोगे। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, और हेल्प तो हम सब जानते ही हैं, मदद करना। ठीक है। तो ये पहला रूल हुआ हमारा। बाकी का अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है, अभी हमने देखा कि हम उसमें हमने क्या लगाया था, ईडी लगाया, लेकिन यहाँ पर ई पहले से ही लगा हुआ है। अब की बार वर्ब में क्या लगा हुआ है, ई पहले से ही लगा है, तो हमें ईडी लगाने की मतलब ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, एडवाइज, सलाह देना, मतलब एडवाइज। एडवाइज में क्या हो जाएगा, ई तो पहले से ही लगा हुआ था, डी लगा देंगे, एडवाइज्ड। और यहाँ पर जब सेकंड फॉर्म बनेगी, ये भी एडवाइज्ड। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखो जैसे अब इसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे ना, एडवाइज में आईएनजी, तो आईएनजी ऐसे नहीं लगा सकते हम, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई हटाना होगा और फिर आईएनजी लगाना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, एडवाइजिंग। और जब यहाँ पर हम एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइज। ई तो पहले से लगा, सिर्फ एस लग जाएगा, एडवाइजेस। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है एश्योर्ड। एश्योर मतलब विश्वास दिलाना, किसी को यकीन दिलाना। तो यहाँ पर मैं इसकी सेकंड फॉर्म जब करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर, तो ई तो पहले से ही लगा हुआ था, इसमें सिर्फ डी लगा देंगे तो हमारी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, एश्योर्ड। और यहाँ पर भी हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सिर्फ डी लगाने से सेकंड फॉर्म। फिर से अगेन वही वाली बात ध्यान देंगे, क्या कि जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे एश्योर में, ठीक है, तो हमें एश्योर में तो ई लगा हुआ है, लेकिन जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें ई हटा के आईएनजी लगाना पड़ेगा, एश्योरिंग। और यहाँ पर ये क्या लगाएंगे, एश्योर्स। इसी तरीके से बाकी के भी हो जाएंगे। जैसे बिहेव लिखा है, सिर्फ डी लग जाएगा, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग, बिहेविंग, बिहेव्स। ऐसे ही बिलीव का भी हो जाएगा, चेंज का भी हो जाएगा, और डांस का भी इसी तरीके से हो जाएगा। मतलब कोई भी वर्ब है अगर इस फॉर्म में होगी तो हम उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है। रूल 3 क्या कहता है कि अगर हमारी फर्स्ट फॉर्म किस पे एंड हो रही है, वाई पर। किस पर एंड हो रही है, वाई पर। तो जब हम उसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा ऐसे ही लिखेंगे, अप्लाई है ना जैसे, तो वाई को हटाएंगे, वाई को हटा के पहले क्या लगाएंगे, आई। ठीक है। और फिर उसमें क्या ऐड कर देंगे, ईडी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा अप्लाई, तो सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी, पहले तो वाई को हटा के हमने आई लगा दिया, फिर उसमें क्या लगा देंगे हम, ईडी। क्या लगा देंगे, ईडी। आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमारा क्या लग गया, समझ में आई बात या नहीं आई। जैसे यहाँ पर इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, अप्लाइड। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम इधर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी लगाएंगे तो APPLI, वाई हटेगा नहीं अब की बार, आईएनजी, इस तरीके से हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर SEIS लगाएंगे तो फिर देखो क्या करेंगे, अगर वाई पे एंड हो रहा है ना, तो वाई को हटा के पहले हम आई लगाएंगे, फिर ES लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SEIS लगाना है। जैसे मैं लिखता हूँ अप्लाई, तो अप्लाई में पहले वाई को हटा दिया, वाई को हटा के तो हमने आई लगा दिया,
और हम इसमें क्या लगा देंगे फिर ES, तो ये हो जाएगा अप्लाइज। एक और ट्राई करते हैं, जैसे लिखा है कैरी, कैरी भी किस पे एंड हो रहा है? Y पर, तो कैरी Y हटाएंगे, पहले क्या लगाएंगे? I, और फिर इसमें ED, तो कैरीड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैरीड हो जाएगा। और जब यहाँ पर आएगा हमारे मतलब ING फॉर्म में आएगा ये, तो कैरी में कैरी लिखकर ING लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी हमारी यहाँ पर SEIS लगाने की, तो हम क्या करेंगे? कैरी लिखेंगे और Y हटाकर क्या लगाएंगे? पहले I और फिर इसमें ES लगा देंगे, तो कैरीज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे और भी वर्ड हो जाएंगे, जैसे अप्लाई हो गया, ऐसे कैरी हमने कर लिया। उसके बाद क्राई, क्राई भी इसी तरीके से होगा। ट्राई, ड्राई, फ्राई, बरी, हरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, वो चीज़ ध्यान रखो। वो चीज़ क्या है कि इसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल का कॉन्सेप्ट भी होता है। किसका? कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स की बात बार बार समझनी पड़ती है हमें। मतलब अगर Y से पहले अगर वोवल आ जाए तो हम फिर क्या करते हैं? सिर्फ S लगा देते हैं। और अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम क्या करते हैं? पहले Y को हटाएंगे, उसकी जगह I लगाएंगे और फिर उसमें ES लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहीं पे ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा बाय, PUY। देखो एंड तो ये भी Y पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले जो आ रहा है ना, वो वोवल आ रहा है Y। तो जब इसके अगर हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे, अगर मैं इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ING वाली फॉर्म बनाने लग जाऊँ, ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाऊं, तो क्या होगा? तो बाय का पहले तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो अलग होती है, बोट होती है। बाय, बोट, बोट, ठीक है, BOUGST। लेकिन जब यहाँ पर हम क्या करेंगे? बाय, तो बाय में Y हटेगा नहीं। अगर इससे पहले वोवल होगा तो बस सीधा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ING लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ING। और जब यहाँ पर ये फॉर्म आएगी तो बाय, बाय लिख के फिर S लगा देंगे, ठीक है। ये भी चीज़ समझने वाली होती है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो Y वाला कॉन्सेप्ट है ना, Y वाले में हमें देखना होता है कि Y से पहले वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अगर Y से पहले वोवल होगा तो Y को हम क्या बना देंगे? पहले I, और सॉरी Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो Y को हटा के पहले I लगाएंगे, फिर ES या ED जो भी लगना होता है वर्ब के अकॉर्डिंग, जो लगना होगा वो हम लगा देंगे, ठीक है। बाकी देखो कुछ वर्ड और देखो जिसमें Y वाले और देखने हैं। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे? Y से पहले अगर वोवल आ रहा है, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है और Y से पहले अगर वोवल आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट वाले में तो हमने देख लिया, Y हटा के I, ED, है ना। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जैसे प्ले, प्ले लिखा है ना, तो Y हटा के ED नहीं लगाएंगे हम, इसमें सिर्फ क्या लगा देंगे? Y हटेगा ही नहीं, सिर्फ क्या लग जाएगा? ED लग जाएगा, प्लेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्लेड हो जाएगा। और जब थर्ड फॉर्म इसके हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा प्लेइंग। और जब यहाँ पर S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेज। और यहाँ पर एक और देखो, जैसे ये लिखा ओबे, ओबे का मतलब होता है कहना, मानना या आज्ञा मानना। तो इसमें भी क्या लग जाएगा? ED, क्योंकि इससे पहले आ रहा है वोवल। क्या आ रहा है? वोवल। और वोवल हमारे क्या होते हैं? A, E, I, O, U, ये हमारे वोवल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें भी ओबेड हो जाएगा, और यहाँ पर ओबे इन, और यहाँ पर हो जाएगा ओबेज, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ समझ लिए हमने कि Y से पहले वोवल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देख लो, ये बाकी जो मैंने बातें बताई हैं वो तो नॉर्मल से थी। इसमें जो ये जो ज़्यादा फोकस है ना इन वाली वर्ब्स का जो फोकस है वो इसके ऊपर है, ठीक है। ज़्यादातर वर्ब्स में क्या होता है कि S लगता है, लेकिन बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें क्या लगता है? ES, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। फर्स्ट तो फॉर्म लिखी है, सेकंड, थर्ड ING फॉर्म कैसे होती है, लेकिन इसका जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि हम S लगाएं या ES लगाएं। यानी कि मैंने जो ये वर्ब्स लिखी है ज़्यादातर ऐसे लिखी है जिसमें क्या लगेगा? सब में ES लगेगा। और ES लगने की कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो वर्ब है वो किस पर एंड होनी चाहिए? S पर या डबल S पर, CH, SH, X, O, Z, इन पे एंड होगी तो ES लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा टीच, टीच की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है टॉट, TAUGST, टॉट।
थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट, TAUGHT, टॉट। अब जब इसमें हम टीच में ING लगाएंगे तो क्या होगा, टीचिंग। और जब यहाँ पर S लगाने की बात आएगी तो इसमें क्योंकि ये CH पर एंड हो रहा है, CH पर एंड होने की वजह से हम इसमें लगा देंगे ES, तो ये हो जाएगा टीचेस। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमारा आएगा रीच, रीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रीच्ड, सिर्फ ED लग जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ED लग जाएगा और ये फॉर्म बनेगी हमारी रीचिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा हमारा रीच में क्या लगेगा, CH पर एंड हो रहा है तो फिर से ES लगेगा। तो देखो ऐसे ही फिनिश की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें S लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिनिशेस। ऐसे ड्रेस, तो ड्रेस वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, तो यहाँ पर हम इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल S पर एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रेस, ED लगा देंगे तो ड्रेस्ड हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रेस सिस, ठीक है, ES लग जाएगा। जैसे गो, गो की तो फॉर्म ही अलग होती है, गो, वेंट, गॉन, तो ये तो सेम हो गई यहाँ पर, है ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। और जब यहाँ पर ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। और यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि ओ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर वॉश, ठीक है, फिश, टच, सब में ED लगेगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ED लगा देंगे, और लेकिन जब इसमें SEIS वाली बात आएगी तो सब में ES लग जाएगा। विश का विशेष हो जाएगा, वॉश का वॉशेस हो जाएगा, और टीच का और टच का टचेस हो जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक के रूल हुए। अभी तक हमने 4 रूल समझ लिए, वो अब क्या, फिफ्थ है, सबसे ईजी यही है। सबसे ईजी कैसे है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी जो सारी फॉर्म्स होती हैं वो सारी सेम होती हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सभी फॉर्म्स क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहाँ पर लिखा बैट, तो ये भी इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होगी और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, जब हम ING लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, BET, बैट, जब हम इसमें ING ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हमें वोवल दिख जाए, ING ऐड करने से पहले अगर इससे पहले वोवल दिख रहा है तो हमें T को क्या करना होगा, डबल करना होगा, T को करना होगा डबल, एक बार और लिखना होगा, फिर ING लगाना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर फिर से हम बैट लिखते हैं, इसमें तो सिंपल सा S लग जाएगा, ठीक है, बैट्स। जैसे बस्ट, ये सिंपल सा हो जाएगा, ये भी बस्ट, बस्ट, यहाँ पर ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही सिंपल सा बस्टिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस्ट, ठीक है, S लग जाएगा। कॉस्ट, 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 कॉस्टिंग, कॉस्ट। अब देखो जैसे कट आया है, कट में देखो, कट सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड भी यही है, कट। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ING लगाने जाऊंगा तो इससे पहले मुझे दिखाई देगा वोवल, क्या दिखेगा, वोवल। जैसे हम बात कर चुके हैं वोवल की, AEIOU, तो इसमें वोवल T से पहले वोवल आ रहा है U, तो हमें T को क्या करना होगा, यहाँ पे डबल करना होगा, तो यहाँ पर कटिंग इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कट्स आ जाएगा। अरे ऐसे ही ये हर्ट का भी इसी तरीके से आ जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन हिट पे फिर से ध्यान देते हैं, हिट, हिट, और जब हिट में ING लगाएंगे तो हम देखेंगे इससे पहले फिर वोवल आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, डबल T कर देंगे, इसको T एक बार और लिख देंगे तो हिटिंग हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो हिट्स आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पुट, पुट की सेकंड फॉर्म भी यही होगी, पुट, और थर्ड फॉर्म भी पुट। लेकिन जैसे ही पुट में हम ING लगाएंगे तो हमने फिर से देखा कि U जो है वोवल है, तो इसमें T हमें डबल करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो वर्ब S लग के आएगा, पुट्स। ऐसे ही रीड, एक्चुअल में जो इसको तो हम पढ़ते हैं रीड, लेकिन इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, स्पेलिंग तो सेम है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं रेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब थर्ड फॉर्म होगी, स्पेलिंग तो सेम ही होगी, READ, ठीक है, लेकिन इसको भी क्या पढ़ा जाएगा, रेड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड, और यहाँ पर रीडिंग ऐसे ही आ जाएगा, रीडिंग। डबल वोवल पर अप्लाई नहीं होता, सिंगल वोवल पर अप्लाई होता है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा रीड्स। ऐसे शर्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, शर्ट का शर्ट ही रहेगा,
शर्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। जब यहाँ पर हम शर्ट में आईएनजी लगाएंगे तो फिर से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल, और फिर यहाँ पर शर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से हमारी चलेगी स्प्रेड, इसमें सारी चीज़ें ऐसी आ जाएगी सेम, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेडिंग, स्प्रेड्स। इस तरीके से ये हमारी फॉर्म हुई, ये 5th रूल हुआ हमारे। इसमें क्या होता है, इसमें सारी वर्ब्स ना अलग अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग, सेकंड अलग, थर्ड अलग, तीनों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। और जब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग, और इसमें आईएनजी और लगा देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा। और जब इसमें एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंग में एस लगाएंगे तो सिंग्स हो जाएगा। ऐसे ही रिंग, रैंग, रंग हो जाएगा, ठीक है। रिंग, रैंग, रंग, आगे का रिंगिंग और रिंग्स हो जाएगा। स्विम का स्वयं और स्वम हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, स्विम, स्वयं, स्वम, और जब यहाँ पे मैं स्विमिंग, स्विम में आईएनजी लगाऊंगा तो एक बात याद रखो, देखो एम से पहले क्या आ रहा है, आई, जो कि वोवल है, तो मुझे एम को डबल करना पड़ेगा, स्विमिंग। और जब यहाँ पे एस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्विम्स, ठीक है। जैसे सिंक, सिंक तो लिखा ही है, सिंक, सैंक, संक, ठीक है। बाकी आगे ऐसे चलेगा, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। अब जब बिगिनिंग, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा बिगिन, बिगिन में अगर आईएनजी लगाऊंगा तो डबल एन करना होगा, बिगनिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगिन्स। ये हमारे वर्ब्स की फॉर्म्स चल रही है। जैसे ब्रेक, सेकंड फॉर्म है ब्रोक, थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा। सैंड, सैंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी है सेंट, टी बन जाता है। बैंड की ऐसे ही बैंट, यहाँ पर भी बैंट, ठीक है। ईट की सेकंड फॉर्म है एट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म है ईटन। और बाकी ऐसी है, ये तो नॉर्मल लग ही जाएगा। डू, डू की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, डन, ठीक है। नो, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, थर्ड फॉर्म है नॉन। और राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म है रिटन, डबल टी हो जाता है, और ठीक है, राइट, रोट, रिटन। और इस तरीके से ये हमारी वर्ब्स बनती चली जाती हैं आगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, क्योंकि देखो जब हम सेंटेंसेस वगैरह बनाते हैं, टेंसेस करते हैं, तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि वर्ब्स किस किस हिसाब से होती हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़ है, बिना वर्ब के तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन वी मस्ट लर्न इंग्लिश, वी मस्ट लर्न वर्ब्स, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, बेसिक पार्ट है, ठीक है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो नोट कर लो ये। और ये वर्ब्स का इतना ही पार्ट हम करते हैं।